लालू जी का एंट्री हो चुका बिहार की राजनीति में, तो लालू जी की एंट्री हो गई तो फिर नीतीश जी का तो कोई औचित्य रह नहीं गया। तो लालू जी का जलवा चलेगा तो बाहुबली दिखेंगे, अपराधी दिखेंगे। लालू जी को भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने और भाजपा के खिलाफ ही लड़ने लगे। 3 तारीख को मैं धरना पे जा रहा हूं सासाराम, और नीतीश कुमार की सरकार को जो ताकत लगाना है लगाए। जौहर साहब की कृपा से वो समता पार्टी का सीट बना है, नीतीश जी के कृपा से वो सीट नहीं बना है। नीतीश बाबू सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि पूरी तरह जनता दल यूनाइटेड को 0 पर आउट करना है। लालू जी के समर्थन से जो सरकार चलेगी वो माफियाओं की सरकार चलेगी, ये क्लियर कट है। गैंग वार ये सब होगा ही। ये लालू जी का एंट्री हो चुका बिहार की राजनीति में, तो लालू जी की एंट्री हो गई तो फिर नीतीश जी का तो कोई औचित्य रह नहीं गया, क्योंकि ऐसे भी नीतीश बाबू तो राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो लालू जी का जलवा चलेगा तो बाहुबली दिखेंगे, अपराधी दिखेंगे, बालू माफिया, शराब माफिया, चारा घोटाला का माफिया, यही दिखेगा। इसमें नया क्या बात है? ये तो हम लोग जानते ही थे कि लालू जी के समर्थन से जो सरकार चलेगी वो माफियाओं की सरकार चलेगी, ये क्लियर कट है। देखिए, नीतीश बाबू चुनाव कहीं लड़े, जनता ने मूड बना लिया है। अब उनके पार्टी का खाता नहीं खुलेगा तो कहां से चुनाव जीतेंगे? देखिए, मैं 1996 में ले जाता हूं आपको। नीतीश कुमार ये सब माया जाल बुनते रहते हैं। जौहर साहब को वहां ले गए, उसके पहले वो पार्टी पर समता पार्टी नहीं जीतती थी, तो बड़े नेता को जौहर साहब को ले गए थे। ये जो कहते हैं ना कि कृपा से कोई सीट जीत जाता है, तो उनको गलतफहमी मैं पहले बता देता हूं। उसके पहले वहां कम्युनिस्ट जीतता था, समता पार्टी भी नहीं जीत पाई थी, वहां जौहर साहब जीते थे। जौहर साहब बहुत बड़े नेता थे, तो जौहर साहब की कृपा से वो समता पार्टी का सीट बना है, नीतीश जी के कृपा से वो सीट नहीं बना है। नालंदा से जीत पाएंगे नीतीश? ये तो महान जनता नालंदा का तय करेगी, लेकिन स्पष्ट रही है, जब नीतीश कुमार जी की पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा तो वो कहां से जीतेंगे? लेकिन 2004 के बाद नीतीश कुमार कोई चुनाव लड़े नहीं है, तो आपको लगता है कि इस पर? नहीं, मैं इस पर कोई बड़े नेता हैं इस पे कहां कोई प्रश्न है भाई। बिहार की जनता ने 18 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है, लंबे समय तक बिहार की सेवा किया है। लेकिन मैंने ये कहा है कि 2013 के बाद नीतीश बाबू सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि पूरी तरह जनता दल यूनाइटेड को 0 पर आउट करना है। इसलिए भी आउट करना है कि अब बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू अप्रासंगिक हो चुके, उनके पास कोई वोट नहीं है। लालू जी के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। आरजेडी कह रही है कि बागेश्वर बाबा सनातनी जो तानाशाह है उसके पोषक है, और बीजेपी भी वही पोषक है, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया। अब देखिए, मानसिक स्थिति जिसकी जैसी होती है वो बोलते रहते हैं। लालू जी को भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने और भाजपा के खिलाफ ही लड़ने लगे। अब तो उसमें क्या किया सकता है? तो बाबा आ रहे हैं तो बाबा के प्रवक्ता इस पर बयान देंगे, लेकिन किसी को भी जो महागठबंधन ये कहती है कि लोकतंत्र वाला देश है और अपनी इच्छा कोई भी जाहिर कर सकता है, वो पार्टी यदि ये कर रही है तो सांप्रदायिक तो वही दिखता है हमको। राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक हो गई। आप किसी को बोलने नहीं देंगे बिहार में आकर, तो इसका मतलब आप सांप्रदायिक हैं। अरे, बोलने का अधिकार तो सबको है, आप रोक कैसे सकते हो? देखिए, अब बिरसन पटेल जी पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उस पर क्या बयान देना है? कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि बाबा बागेश्वर
बागेश्वर को किस तरह से? नहीं, वो फोटो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। वो फोटो में सब स्वेटर पहने हुए, तो आज तो स्वेटर पहनेगा नहीं। हिंदू धर्म गुरुओं से क्या परेशानी है? देखिए, हिंदू धर्म गुरु या किसी धर्म के गुरु, ये मौलिक अधिकार है कि अपने प्रवचन से समाज को जोड़ने का काम कर सकते हैं, और कोई यदि रोकता है तो ये स्पष्ट झलकता है, तुष्टीकरण हो रही है। अभी आप देख रहे हैं ना सासाराम, और इसमें क्या हो रहा है। 1 महीने तक बिहार की पुलिस खोज नहीं पाई कि अपराधी कौन था। मैं तो जा रहा हूं, 3 तारीख को मैं धरना पे जा रहा हूं सासाराम, और नीतीश कुमार की सरकार को जो ताकत लगाना है लगाए। बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि आप बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। और 5 तारीख को मैं बिहार शरीफ भी जाऊंगा। लोगों की हत्या हो रही है और नीतीश बाबू बैठ के यहां ताली बजा रहे हैं। वहां पर गुलशन कुमार की हत्या हुई, यहां राजा चौधरी की हत्या हुई सासाराम में, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को शर्म ही नहीं लगता है, करे क्या। तो सासाराम जा रहे हैं, हत्या हुई है, उसके कारण धरना पर एकदम हत्या नहीं, हम तो वही कह रहे हैं। प्रश्न है मेरा कि जो पूर्व विधायक 5 बार विधायक रहे, लगातार आपके पास बातें रखते रहे, और जिसने प्रशासन को कहा कि आप यदि सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को रद्द कराना चाहती है प्रशासन, अब उसको आप जेल भेज रहे हो। यह स्पष्ट झलकता है कि प्रशासन पूरी तरह कंस्पिरेसी कर रहा था कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो जाए। ललन सिंह आपकी तस्वीरें ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछे कि बेरोजगारी, सरकारी संपत्ति और 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट घोटाला का जवाब कब देंगे? देखिए, ललन जी हमारे बड़े भाई हैं, स्वाभाविक है उनको मेरा फोटो ही ट्वीट करना चाहिए, स्वाभाविक है, अच्छी बात है। बड़े भाई का काम है कि छोटे भाई को प्रमोट करना चाहिए। देखिए, एक्सपायरी डेट की दवा और एक्सपायरी लीडरशिप कितने भी जुटे बिहार में, उससे क्या फर्क पड़ता है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।